नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूनिटीज़ ब्लॉग में। मैं हूँ एकता यूनिटी और आज फिर से लेकर हाजिर हूँ मैं एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जिसका शीर्षक है अधूरी मोहब्बत। दोस्तों ये कहानी मैंने लिखी है और इसमें 2 मुख्य किरदार हैं। एक है शिवा और एक है ईशा। बहुत खूबसूरत कहानी है, बने रहिएगा और अंत तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए शुरू करती हूँ। एक अधूरी मोहब्बत जिसने सालों बाद फिर दस्तक दी। तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर भागते लोग खुद को भीगने से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बस स्टॉप पर खड़ा शिवा कहीं खोया हुआ था। हाथ में चाय का कप और आंखों में कुछ पुराने ख्वाब। तभी किसी ने उसके सिर पर छतरी कर दी। तुम आज भी बिना छतरी के ही निकलते हो? वह आवाज सुनते ही शिवा जैसे जम सा गया। सामने ईशा खड़ी थी। वही मुस्कान, वही मासूम चेहरा। बस समय ने दोनों की आंखों में कुछ अधूरी कहानियां और कुछ अनकहे दर्द भर दिए थे। ईशा, तुम? शिवा की आवाज कांप गई। ईशा हल्के से मुस्कुराई। हाँ, मैं। लगता है किस्मत को हमारी अधूरी कहानी अभी मंजूर नहीं थी। दोनों पास की एक छोटी सी चाय की दुकान पर चले गए। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और चाय की टपरी जो कि टीन की छत की बनी थी, उस पर पानी की बूंदें कुछ इस प्रकार गिर रही थी जैसे कह रही हूं, रिम झिम, हा हा, रुंझुन हा हा, भीगी भीगी रुत में, हा हा, तुम चलते हैं, चलते हैं। कॉलेज के दिन याद आने लगे। वो लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठना, कैंटीन में एक प्लेट समोसे में से ही बांट कर खाना और बिना कुछ कहे एक दूसरे की बातें समझ जाना। लेकिन प्यार होते हुए भी दोनों कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाए। कुछ देर बाद ईशा की आंखें भर आईं। उसने कहा, जानते हो शिवा, जब पापा का ट्रांसफर हुआ था और मैं शहर छोड़ रही थी, तब आखिरी बार मैं बस यही चाहती थी कि तुम मुझे रोक लो। बस एक बार कह दो कि मत जाओ, लेकिन तुम चुप रहे। शिवा की आंखें झुक गईं। मैं तुम्हें खोने से डरता था ईशा। मुझे लगा अगर मैंने अपनी दिल की बात कही और तुमने मना कर दिया तो शायद तुम्हारी दोस्ती भी खो दूंगा। ईशा हल्की सी हंसी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पागल, मैं तो हमेशा से तुम्हारे एक शब्द का इंतजार कर रही थी। दोनों चुप हो गए। कई बार खामोशियां भी बहुत कुछ कह देती हैं। इतने में ईशा का फोन बजा। फोन देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। शिवा ने पूछा, सब ठीक है? ईशा ने धीमी आवाज में कहा, अगले महीने मेरी शादी है। यह सुनकर शिवा के हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अच्छी बात है, उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे टूटता हुआ दिल साफ दिखाई दे रहा था। ईशा ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। छोटी मुस्कान मत दो शिवा, मैं आज भी तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ। फिर धीमे से बोली, मैंने बहुत इंतजार किया था। हर जन्मदिन पर, हर त्योहार पर मुझे लगता था शायद शायद तुम्हारा एक मैसेज आएगा, लेकिन जब कुछ भी नहीं आया ना, तो मैंने समझ लिया कि शायद शायद मेरी मेरी जगह तुम्हारी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। शिवा की आंखों से आंसू छलक पड़े। तुम्हारी जगह कोई ले ही नहीं पाया ईशा। मैंने हर भीड़ में तुम्हें ढूंढा है, हर बारिश में तुम्हें याद किया है, लेकिन शायद मैं अपनी भावनाओं को शब्द देना कभी सीख ही नहीं पाया। ईशा चुपचाप उसे देखती रही। फिर उसने अपने पर्स से एक पुरानी तस्वीर निकाली।
वह तस्वीर कॉलेज के आखिरी दिनों की थी। जानते हो, मैंने इसे आज तक संभाल कर रखा है। शिवा तस्वीर देखकर मुस्कुरा दिया। उसने अपना बटुआ खोला और कहा, और मैंने उसमें एक सूखा हुआ गुलाब रखा था। ये वही गुलाब है जो तुमने फ्रेंडशिप डे पर मुझे दिया था। ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। इतना प्यार था तो बताया क्यों नहीं? शिवा ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मुझे डर था। लेकिन आज अगर तुम्हें खो दिया तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। कुछ पल की खामोशी के बाद ईशा मुस्कुराई। पागल, प्यार के लिए कभी देर नहीं होती। लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो शायद किस्मत भी दूसरा मौका दे ही देती है। कुछ दिनों बाद ईशा ने अपने परिवार से अपने मन की बात कही। शुरुआत में सब बहुत नाराज हुए, लेकिन अपनी बेटी की खुशी देखकर आखिरकार सब मान गए। ईशा ने शिवा को अपने परिवार से मिलवाया। शिवा से मिलकर सबको बहुत अच्छा लगा। सबने बस एक ही बात बोली कि दिल और प्यार अगर सच्चा हो और मोहब्बत पाक हो तो उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर भी चाहता है कि ये एक हो जाए, और ऐसा ही हुआ। ठीक 1 साल बाद फिर वही मौसम था, फिर वही बारिश थी, लेकिन इस बार शिवा अकेला नहीं था। ईशा उसके साथ थी। दोनों एक ही छतरी के नीचे धीरे धीरे चल रहे थे। शिवा मुस्कुराकर बोला, देखो, इस बार मैं छतरी लाना नहीं भूला। ईशा हंस पड़ी। और मैं इस बार तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दोनों की हंसी बारिश की बूंदों में खुल गई। कहते हैं ना, कुछ प्यार और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस सही समय का इंतजार करती हैं। और बैकग्राउंड में धीमे धीमे से प्यारा सा म्यूजिक बज उठा। ये साजिश है बूंदों की, कोई ख्वाहिश है चुप चुप सी, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना। हवा कुछ हौले हौले, जुबां से क्या कुछ बोले, क्यों दूरे है अब दरमियां, देखो ना, देखो ना। तो दोस्तों, ये थी प्यारी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप सभी को पसंद ज़रूर आएगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका साथ हम सबका विकास। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ एकता, यूनिटी, भारत के दिल, मध्य प्रदेश से। मुझे सुनते रहिएगा। थैंक यू।